नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, नए साल में आपके बीच में आना हुआ, इसलिए नए साल में सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि नया साल हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए शुभ हो और कोरोना मुक्त हो। और नया ये H5N1 नया वायरस है, इससे हमको जल्दी मुक्ति मिले, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कोविड एक ऐसा वायरस पूरे विश्व में देखा गया जिसका कैरेक्टर बहुत अलग तरह का है। अलग अलग रीजन में, अलग अलग देश में, अलग अलग समय में इसने पीक लिया है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश में भी हमारा नवंबर और दिसंबर का महीना एक तरह का कोविड का पीक रहा। और जब नंबर बढ़ा तो हमने फिर दोबारा रिव्यू किया। जो सोशल गैदरिंग में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने कम की थी, उसमें सख्ती की। उससे हमने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की, नाइट कर्फ्यू भी रखा। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में सोशल गैदरिंग में, जिसमें ये पूरे देश भर में हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जिसने चीफ मिनिस्टर, सारे एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट के पब्लिक प्रोग्राम 25 दिन के लिए सस्पेंड किए, 25 डेज के लिए सस्पेंड किया। कोई कार्यक्रम पब्लिक में जाकर के एक्चुअल प्रोग्राम नहीं होगा, वर्चुअल कार्यक्रम करेगा। और वर्चुअल कार्यक्रम का भी नंबर जो है वो 50 तक रिस्ट्रिक्ट किया। और मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में कोविड में निश्चित रूप से हमको रोकने में सफलता प्राप्त होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत उनके कुशल नेतृत्व में और पूरे देश के साइंटिस्ट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस वायरस के लिए जो वैक्सीन की एक रिक्वायरमेंट थी उसको भी पूरा करने में सफलता हासिल की है। उसके लिए मैं सभी साइंटिस्ट को भी बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वैक्सीन इसी महीने आकर के, क्योंकि ड्राई रन स्टेट लेवल पर भी हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस वक्त चले हुए हैं, कल धर्मशाला में भी था। और वैक्सीन का एक प्रोटोकॉल तय किया गया है, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है उसमें उस वैक्सीन को दिया जाएगा। तो जहां तक बर्ड फ्लू की अगर बात करें, H5N1 बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ये वायरस और आने वाले समय में सारी व्यवस्थाओं को जो है वो फिर से प्रभावित न कर रहा है। तो उस दृष्टि से एक तो यह है कि बर्ड फ्लू जो ये है घातक जरूर है। ये इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम तुरंत जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों के को आदेश दिया है। टीमें जहां पर गठित की गई और लगभग 55 टीमें हमारी एनिमल वाइल्ड लाइफ वालों की और उसके बाद 10 टीमें हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर भेजी गई। और जो जाकर के वहां पर विजिट किए, विजिट करने के बाद उन्हें सैंपल भी कलेक्ट किए और उसके बाद सारी चीज जो प्रोसेस, पीपी किट उपलब्ध कराई और पीपी किट उपलब्ध कराने के साथ इसका जो एक सेट, एक प्रोटोकॉल के तहत इसका डिस्पोजल का एक मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करते हुए उसमें किया। जो बारहटी गीज जो है, जिसके सिर में धारियां होती हैं और ये माइग्रेटरी बर्ड्स है जो यहाँ आते हैं, पौंग डैम में आते हैं, हिमाचल में और जगह भी पहुंचते हैं जहां हमारे डैम है, हमारी इस तरह की लेक है, वहां पर पहुंचते हैं। तो उनका नंबर जो है बहुत ज्यादा है, ज्यादा नंबर उनका है। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी हमने अनुभव किया, को थोड़ा सा देखा कि भी कुछ जगह कौवे की भी मृत्यु हुई है। लेकिन इसके अलावा अभी तक हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी हमारे इस तरह के एरिया है, जलाशय हैं, जहां पर इस तरह के पक्षी आते हैं, जाते हैं, तो वहां पर इस तरह के बर्ड्स की मरने की अभी तक जो है वो खबर नहीं है। कौवे की खबर जरूर आई है, वो हमको कंफर्म हुई है। और जैसा आपको बताया कि 1 किलोमीटर का जो हमने जो अलर्ट जोन जो है उसको हमने घोषित किया और 1 से 10 किलोमीटर का जो एरिया जो है उसको हम सर्विलेंस जोन डिक्लेयर किया है। कोशिश की है हमने कि जो पालतू जानवर हैं, पालतू पशु हैं हमारे, उनकी आवाजाही उस एरिया में ना हो। इस एरिया में पर्टिकुलरली हमने जो है वो फिशिंग वगैरह जो है फिलहाल हमने रिस्ट्रिक्ट की है, बंद की है, क्योंकि उनके जाने से जो मछुआरे जाएंगे वहां पर और उसमें कहीं अगर बर्ड्स जरा कहीं मिला उसको उठा लिया, ऐसा करते हुए तो संक्रमित होने की संभावनाएं रहती है। इसलिए फिलहाल उसमें रोक लगाई गई है। जो लोग, हमारी जो टीम वहां पर लगी है, उनके लिए टैबू फ्लू
जो है वो कैप्सूल जो है वो वहां पर उनको उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस इन्फेक्शन, इस वायरस को जो है वो इसके संक्रमण में वो आने से पहले जो है वो इस मेडिसिन का उपयोग करके जो है उससे बचे रहें, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की है। और उसी तरह से मैंने कहा कि पीपी किट वहां पर उपलब्ध कराई गई है, और अब हमने थोड़ा सा लोगों के बीच में अवेयरनेस के लिए लोगों की कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अब इस वक्त पंचायत के चुनाव लगे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे पंचायत के सारे उस काम में लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको इसमें जो लोगों को जानकारी जागरूक करने के लिए एक अभियान के रूप में मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप प्लान करिए और उस सारी चीज को लेकर के सही जानकारी के रूप में लोगों के बीच में बात पहुंचे और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो वो सारी चीज को लेकर के उस एरिया, पर्टिकुलरली उस एरिया में जो है वो जागरूकता अभियान के नाते उसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गए और हेल्थ वर्कर जो है वो भी इस अभियान का हिस्सा बन करके सहयोग करेंगे, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। कोविड का ये दौर थोड़ा थमने की दिशा में अगर आगे बढ़ता है, तो हमने तय किया है कि जो कमी, जो सारी चीजों को लेकर के जो हमारी कामकाज की जो पेस थी, गति थी, उसमें कमी रही है, तो उसमें 2021 में उस कमी को पूरा करेंगे और निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमारे प्रभावित ना हो, बाधित ना हो, उस बात को सुनिश्चित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोविड के चलते भी हमने लॉकडाउन और अनलॉक फेज में लोगों के बीच में जाकर के और वर्चुअली लोगों के साथ कनेक्शन अपना बनाए रखा है सरकार की ओर से, और हिमाचल प्रदेश की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और 42 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने हिमाचल प्रदेश में इस बीच में भी वर्चुअल और एक्चुअल कार्यक्रम करने के जो है वो हमने वो कार्यक्रम किए, जिसमें फाउंडेशन स्टोन, इनॉग्रेशन, ताकि हमारे डेवलपमेंट का प्रोसेस न रुके, काम न रुके, विकास चलता रहे, सड़कों का काम, पुलों का काम, हमारे प्रोजेक्ट्स के काम, हमारे बिल्डिंग्स के काम, यानी कि डेवलपमेंट का हर काम जो है वो चलता रहे। उस दृष्टि से हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में वो कमी ना आए। 3,500 करोड़ रुपीस की इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन इस कोविड के पीरियड में अनलॉक फेज के दौरान हमने हिमाचल प्रदेश में किए। अब हिमाचल प्रदेश में हमारा इस बार जो है ये स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम है, हमारे स्टेटहुड का 25 जनवरी को हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और उसके बाद में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में 1 साल तक हमारे जो स्वर्ण जयंती का ये स्वर्णिम हिमाचल का ये कार्यक्रम जो है, इस यात्रा का, वो लोगों के बीच में रखेंगे। उसमें हमने 51 इवेंट्स प्लान किए, जहां हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में जो है हिमाचल की 50 साल की यात्रा, हिमाचल तब और अब, यहाँ लोगों के बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री माधव सिंह सोलंकी को समाज सेवा और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए हमेशा याद किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने सैनिक कुलदीप सिंह की शहादत पर भी गहरा शोक व्यक्त किया। 41 वर्षीय सैनिक कुलदीप सिंह लद्दाख में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। हवलदार कुलदीप सिंह नालागढ़ उपमंडल के जगतपुर के जोघो गांव के निवासी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवलदार कुलदीप के शौर्य और बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं, उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए
आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,996 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 118 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,875 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 8,41,924 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,81,643 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 56,304 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 54,246 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,066 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।